यह 1000 साल से भी पहले इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन जमाने का लाइटर है। लेकिन सवाल ये है, ढक्कन खोलते ही आग कैसे जल जाती थी? शुरुआत में आग पाने के लिए इंसान को आसमान से गिरी एक बिजली का सहारा लेना पड़ता था। बिजली किसी पेड़ की टहनी पर गिरती, तब जाकर कीमती आग मिलती। लेकिन जैसे ही आप उसे लेकर चलते, जरा सी हवा लगते ही वह नाजुक लौ बुझ जाती। इंसान ने हार नहीं मानी, उसने खुद आग पैदा करने का फैसला किया। लकड़ी की एक छड़ी को सूखी लकड़ी पर तेजी से घुमाया गया। हाथों की जबरदस्त रफ्तार से आखिरकार पहली हल्की सी धुआं की लकीर निकली। धीरे धीरे एक कमजोर सी आग जली। इसे कहते हैं लकड़ी रगड़कर आग निकाल। लेकिन मौसम पर निर्भर होने की वजह से यह आग लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती थी और जब चाहो तब इस्तेमाल भी नहीं हो पाती थी। फिर एक दिन इंसान ने देखा सूखी शकरकंद की बेल आग बुझने के बाद भी अंदर ही अंदर लाल सी चिंगारी संजोए रखती है। यहीं से आया एक शानदार विचार। ताजी बेलों को तोड़कर उन्हें कई दिनों तक पानी में भिगोया गया ताकि वे नरम हो जाएं। फिर उन्हें पत्थर के ओखल में डाला गया, उसमें नरकट के रेशे, फूली हुई रुई मिलाई गई और जोर जोर से कूटा गया ताकि तीनों रेशे पूरी तरह आपस में मिल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को कई दिनों तक तेज धूप में सुखाया गया। सूखने के बाद उसे पीसकर मुलायम गूदे जैसा बना लिया गया। आग को बनाए रखने के लिए इसमें शोरा, राल और कपूर जैसे ज्वलनशील पदार्थ मिलाए गए और हल्के से मिला दिया गया। अब तैयार था लंबे समय तक जलने वाला आग का मूल पदार्थ। इसके बाद मोटी घास कागज में इस मिश्रण को कसकर लपेटकर एक लंबी नली बना ली गई। फिर एक बांस लिया गया, उसे 2 हिस्सों में काटा गया और इस तरह तराशा गया कि ढक्कन बिल्कुल कसकर बंद हो सके। ढक्कन में जानबूझकर छोटा सा छेद किया गया ताकि अंदर बाहर थोड़ी सी हवा आती जाती रहे। आखिर में इस आग वाले रोल को बांस की नली में डाल दिया गया। बधाई हो, आपने बना लिया फायर फोल्डर। जब इस्तेमाल नहीं करना हो तो ढक्कन बंद कर दीजिए। कम ऑक्सीजन में आग आधी जली आधी बुझी नींद की हालत में बनी रहती है और जब जरूरत हो बस ढक्कन खोलिए, हल्की सी फूंक मारिए और आग फिर से जिंदा। इतनी सुविधा कि इसे प्राचीन जमाने की ब्लैक टेक्नोलॉजी कहना गलत नहीं हो। तो स्क्रीन के सामने बैठे आप सीख गए ना।